कुवैत में अमेरिका का F-15 तैयारा ईरान ने मार गिराया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी तैयारों ने ईरान की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की थी। अमेरिकी तैयारे का मलबा कुवैत की हुदूद में गिरा है। कुवैत में अमेरिका के मुताद्दिद तैयारे गिरे हैं। कुवैती वजारत दिफा की जानिब से भी ये कंफर्मेशन सामने आई है। कुवैत में अमेरिकी तैयारों के पायलट महफूज रहे, अमेरिकी अफवाज के साथ राबते में है। कुवैती वजारत दिफा का ऐसा कहना है। तैयारे गिरने की वजूहात जानने की कोशिश की जा रही है। ये कुछ मनासिर भी आपको दिखा रहे हैं। कुवैत में अमेरिका का F-15 तैयारा ईरान ने मार गिराया है। अमेरिकी तैयारों ने ईरान की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की थी और इसी के रिएक्शन में इस तैयारे को मार गिराया गया। अमेरिकी तैयारे का मलबा कुवैत की हुदूद में गिरा है, जबकि कुवैती वजारत दिफा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि कुवैत में अमेरिका के मुताद्दिद तैयारे गिरे हैं। कुवैत में अमेरिकी तैयारों के पायलट जो हैं वो महफूज रहे हैं। अमेरिकी अफवाज के साथ राबते में है। इन तैयारों के गिरने की वजूहात को मालूम किया जा रहा है। कुवैती वजारत दिफा की जानिब से ऐसा बताया गया है और ईरानी मीडिया इस बात को कंफर्म करता है कि कुवैत में अमेरिका का F-15 तैयारा ईरान ने मार गिराया। जी बिल्कुल, कुवैत में अमेरिका का F-15 तैयारा ईरान ने मार गिराया है। अमेरिकी तैयारों ने ईरान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। ईरानी मीडिया की जानिब से ये कहा गया है अमेरिकी तैयारे का मलबा कुवैत की हदूद में गिर गया, ईरानी मीडिया बताता है। जबकि कुवैती वजारत दिफा ने अब से कुछ देर पहले बताया था कि कुवैत में अमेरिका के मुतअद्दिद तैयारे गिरे हैं। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारीजानी ने अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के राबतों की तरदीद कर दी है। कहा कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। अमेरिकी सदर अपने तसव्वुराती ख्यालात के जरिए खित्ते को अफरा तफरी में धकेल रहे हैं। ट्रंप को मजीद अमेरिकी फौजियों की हलाकतों का खौफ लाहक है। अली लारीजानी ने कहा कि ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को इसराइल फर्स्ट में बदल दिया है। इसराइल की इक़्तिदार की हवस के लिए अमेरिकी फौजियों को कुर्बान कर दिया गया। ईरानी कौम अपने दिफा में मुकम्मल तैयार खड़ी है। ईरान की मुसल्लह फौज ने जंग में पहल नहीं की। इससे पहले अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान जौहरी मुआहदे पर बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए कोशिश कर रहा है। अली लारीजानी अमेरिका से बातचीत के लिए ओमानी सालिसों से राबता कर रहे हैं, ऐसा दावा करना है अमेरिकी अखबार का। बशीर के वुस्ता में जंग के बाईस आलमी स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। हांगकांग स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, मार्केट 2% गिर गई। ताइवान स्टॉक मार्केट में 2.3% कमी के साथ कारोबार का आगाज हुआ। जापानी स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज में इंडेक्स 1.5% गिर गया। शंघाई स्टॉक मार्केट 0.27% कमी के साथ खुल गई। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में 2% इजाफा हो गया। फी औंस सोना $5,390 पर फरोख्त होने लगा। इसी तरह चांदी की कीमत 1.5% इजाफे के साथ $95 फी औंस हो गई। अभी आपको बताएं कि अमेरिकी मिशन ने अमेरिकी वीज़ों और अमेरिकी सिटीजन सर्विसेज के लिए आज की तमाम अपॉइंटमेंट्स को मंसूख कर दिया है। यह अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें कि तमाम जो अपॉइंटमेंट्स थी उनको मंसूख कर दिया गया है। अमेरिकी मिशन ने अमेरिकी वीज़ों और अमेरिकी सिटीजन सर्विसेज के लिए तमाम अपॉइंटमेंट्स को मंसूख कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, जावेद चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद साहब बताएगा तफसील। जी, गुज़श्ता दिनों का कराची में अमेरिकन कौंसिल के हवाले से पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े के बाद अमेरिकी मिशन की जानिब से सरगर्म तौर पर एक एलानिया जारी किया है, जिसके मुताबिक आज अमेरिकी वीज़ों और अमेरिकन सिटीजन सर्विस के लिए आज तमाम अपॉइंटमेंट्स मंसूख कर दिए गए हैं। जबकि अमेरिकी सफारखाना की जानिब से समाजी रास्ते की वेबसाइट पर जारी करदा इस बयान के मुताबिक फैसला इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में वाक़ अमेरिकी कौंसिल खानों पर नाफजुल अमल होगा, जबकि इस्लामाबाद में भी सफारखाने पर इस पर अमल दरामद किया जाएगा। और एलानिया के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी किया गया मजीद मालूमात और अपॉइंटमेंट्स की रीशेड्यूलिंग के लिए सफारत खाने की ऑफिशियल वेबसाइट देखने की हदायत की गई है। ठीक है, जावेद असगर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। नए पार्लिमानी साल का आगाज आज होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज से पहले 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। आसिफ अली जरदारी बतौर सदर मुमलिकत 9वीं मरतबा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत के खिताब में कौमी तरजीहात, जमहूरी इस्तेहकाम और आइनी बालादस्ती के निकात शामिल होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी इलाकाई और आलमी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर भी रोशनी डालेंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और गैर मुल्की सफरा भी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की कार्रवाई देखेंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान में व्हाट्सएप की हैकिंग अब आसानी नहीं रही।
पीटीए और मेटा कंपनी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। बहुत जल्द पाकिस्तान के व्हाट्सएप सार्फिन के लिए नया सिक्योरिटी फीचर मुतारिफ करवाया जाएगा, जिसके बाद हैकर्स सिर्फ ओटीपी डालकर किसी का व्हाट्सएप हैक नहीं कर सकेंगे। मजीद बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बेहजाद सलीमी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेहजाद बताएगा ये नया सिक्योरिटी फीचर क्या होगा और ये कब तक मुतारिफ कराया जाएगा? जी, पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के खिलाफ एक अहम पेशरफ सामने आई है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मेटा के साथ जो है मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग को रोकने के लिए मेटा जो है एक नया सिक्योरिटी फीचर मुतारफ कराने के लिए तैयार हो गया है, जिसके बाद हैकर्स अगर वो किसी सार्फ का ओटीपी भी हासिल कर लेंगे तो वो उसका व्हाट्सएप हैक करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप की एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर एक्टिवेशन के लिए एक नया पासवर्ड दरकार होगा जो कि उस सार्फ के पास ही होगा। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है। इस हवाले से चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने समा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के बढ़ते हुए वाकयात जो हैं वो ना सिर्फ तशवीशनाक हैं बल्कि एक संजीदा मसला है, जिस पर पीटीए ने मेटा के साथ तवील बातचीत की है और मेटा अब इस बात पर राजी हुआ है। उनका कहना था कि ये सिक्योरिटी फीचर सबसे पहले पाकिस्तान में लॉन्च होगा, जिसके बाद ही मेटा जो है वो दीगर ममालिक में ये फीचर लॉन्च करेगा। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान रेलवे में चोरी के वाकयात ना रुक सके। 9 साल के दौरान 4,400 से ज्यादा मुकदमात, 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। 153 मुकदमात अभी जेर तफ्तीश हैं, जबकि 44 वाकयात का सुराग ही न मिल सका। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा समा उमर बिन आसिफ से। उमर, बताइए क्या मामला है? जी बिल्कुल, देखें गुज़िश्ता 9 साल में के दौरान पाकिस्तान रेलवे में चोरी की जो मुकदमात है उसकी तफसीलात समा ने हासिल करी है। अगस्त 2018 से लेकर अगस्त 2025 तक रेलवे में चोरी के 4,403 मुकदमात जो है दर्ज किए गए। चोरी के मुकदमात के बिना पर पाकिस्तान रेलवे को 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि जो रिकवरी है वो सिर्फ 13 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा जो है की जा सकी। मुकदमात में लोगों को सजा दिलवाने की शरह तो 85% है। तमाम मुकदमात को अगर देखा जाए तो 7 पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन नौकरी से हाथ धो बैठे, जबकि 3 जो रेलवे पुलिस के मुलाजमीन है इनकी तनख्वाहें काटी गई और 1 रेलवे पुलिस के मुलाजिम को जो शोको नोटिस भी जो है किया गया। मुकदमात में 120 रेलवे मुलाजमीन, 11 रेलवे पुलिस मुलाजमीन और 5,341 आम अफराद मुलविस है। 95% से ज्यादा मुकदमात में मुसलमान को चालान किया गया। 153 मुकदमात जेर तफ्तीश है। मुकदमात में 2,857 अफराद को मुजरिम ठहराया गया। उमर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेट की कायमा कमेटी इंसानी हकूक ने गाड़ियों के शीशे काले करने का बाकायदा कानून बनाने की सिफारिश कर दी। चेयरपर्सन मीना मुमताज जहरी का चेयरमैन दाखिला कमेटी को खत। विंड स्क्रीन और अगले साइड शीशे 30% तक और मुसाफिर गाड़ियों के साइड शीशे मुकम्मल काले करने की इजाज़त देने की तजवीज़ दे दी। कमरुल मुनव्वर से मालूमात हासिल करते हैं। कमर, बताइएगा। जी, गाड़ियों के काले शीशों के हवाले से कानून साजी करने का फ़ैसला जो है वो सामने आया है और इसमें एक तजवीज़ जो है वो ह्यूमन राइट्स कमेटी की चेयरपर्सन जो हैं उनकी जानिब से सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन कमेटी जो है उनको लिखा गया है कि काले शीशों, गाड़ियों के काले शीशों के हवाले से बाकायदा कानून साजी की जाए। इस हवाले से 2013 में मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और फौजदारी जुर्म करार दिया गया था काले शीशों के इस्तेमाल के हवाले से, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस हवाले से बाकायदा कानून साजी की जाए। हसास इलाकों में काले शीशों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी जो है वो, लेकिन उसके अलावा शहर के मुख्तलिफ मकामात जो हैं वहाँ पर अगले शीशे जो है वो 30%, जबकि पिछले शीशे 70% तक काले करने की इजाज़त जो है वो दी जानी चाहिए। और QR कोड वाले जो काले शीशे और काले परमिट हैं वो जारी करने का भी कहा गया है। इस कानून को फौरी तौर पर नाफिज करने के हवाले से ये कहा गया कि वजारत दाखिला इस पर तमाम रिकमेंडेशन को नोट करे और उसके बाद ख़ास तौर पर इब्तदाई इस्लामाबाद के अंदर इन काले शीशों पर जो पाबंदी है उसको ख़त्म किया जाए और शहरी अपनी गाड़ियों के ऊपर जो है वो काले शीशे एक कानून के तहत जो है वो इस्तेमाल कर सकें।